सभी को मेरे जय भीम जय भारत। मैं धीरज कुमार आज आपके सामने मैं क्लास 9 शिखर 1.0 बैच में आया हूँ। जो कि आपका इसमें मैथ का सिलेबस चल रहा था, यानी कि नंबर सिस्टम चल रहा था। तो कुछ बहुत ज़्यादा ही दिन हो गए, तो वहाँ से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सके आपके लिए वीडियो। तो अब आज से यहीं से कंटिन्यू रहेंगी वीडियोस। आपकी वीडियोस लगातार आती रहेंगी आपके लिए, मैथ्स की लेक्चर्स। और आपका सिलेबस जो है, यानी कि अगस्त चल रहा है ना, तो आपका सिलेबस भी वही नवंबर में पूरा करना है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और इससे पहले वाले लेक्चर्स आप लोगों ने अच्छे से देखे भी होंगे, और आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था नंबर सिस्टम में। पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या समझा था, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम क्या होती है, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय, और क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं सीखी थी। तो ये सारी हमने परिभाषाएं कहीं ना कहीं सीख ली थी। और उसके आगे हम लोगों ने दो तीन लेक्चर्स में सवाल भी कर लिए थे, अच्छे खासे सवाल कर लिए थे। तो वहां से आपको वो सवाल बहुत अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे। तो आज आपके साथ हम न्यू टॉपिक के साथ, यानी कि नंबर सिस्टम ये टॉपिक रहेगा। और उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो बदलने वाला है। यानी कि बहुत से बच्चों को जो रूट होता है, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में करड़ी बोलते हैं, उससे बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा ही डर लगता है। और करड़ी जैसे ही देखते हैं वो वैसे ही डर जाते हैं। तो मैथ से, यानी कि करड़ी से हमें डरना नहीं है। जिन चीजों से डर लगता है उन्हें हम लोग, उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए। तो हम लोग ये करड़ी सीखने वाले हैं आसानी से। तो आप लोग समझते रहिएगा। अगर आप लोग अपना पूरा फोकस यानी कि यहीं पर रखते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यानी कि जैसे आप क्लास 10th में जाएंगे, परिमेयकरण आता ही रहता है, ठीक है। और वो क्लास 10th में जैसे आप पहुंचेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तो रूट आते ही रहता है, कैलकुलेशन में भी काम आता रहता है। तो वही हम लोग रूट को सीखने आए हैं, देखते हैं। पहला सवाल क्या है, 5/4 और √32 को पूर्ण करड़ी में लिखना है। पूर्ण करड़ी में, इसमें पूर्ण यानी कि कंप्लीट, जो बाहर लिखा हुआ है उसको भी हमें कहाँ लेकर जाना है, अंदर लेकर जाना है। पूर्ण करड़ी का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे कि मान लो ये तो पूर्ण करड़ी में लिखा हुआ है, लेकिन ये तो बाहर है ना। ये बाहर है, इसको भी हमें कहाँ ले जाना है, रूट के अंदर ले जाना है। अब रूट के अंदर ले जाना है तो भाई इनके पास तो ज्यादा पैसा है। इनका तो घर अच्छा खासा बना हुआ है ना। इनका घर अच्छा खासा बना हुआ है। जिसका घर नहीं बना हुआ तो उसे क्या करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करनी पड़ती है, ये क्या करेंगे, इनके पास स्क्वायर आने के लिए क्या करेंगे, ये रूट के अंदर यानी अपना घर बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/4 का स्क्वायर कराएंगे। यहाँ लिखेंगे 5/4, √32 दिया हुआ है, तो 5/4 का स्क्वायर कराएंगे। और इधर क्या आ जाएगा, 32। और पूरे का क्या हो जाएगा, रूट। इनका भी घर बन गया। इनके पास 2 रुपए आए, और ये वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 2 का होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी वर्गमूल के अंदर आ गया। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना। 25 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 4 का 16 गुणे 32। जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है हम लोग इसको आसानी से कर लेते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो हमारा आंसर क्या आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इधर ही तो कराएंगे, 25 दूनी 50। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर भी हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देखते हैं क्या है। पूर्ण करड़ी के रूप में लिखना है। पूर्ण करड़ी क्या होता है, यानी कि पूरा, यानी कि जो बाहर नंबर ऐसे लिखा है उसको भी हमें कहाँ लेकर जाना है, रूट के अंदर लेकर जाना है। ये होता है पूर्ण करड़ी का कॉन्सेप्ट। तो क्या है, 5/4 को रूट के अंदर भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, 5/4 का स्क्वायर करेंगे, ये भी पूरे रूट के अंदर पहुंच जाएगा। 5/4, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का 16 होता है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। यहाँ तो बेसिक वाली कैलकुलेशन करनी थी, 25 दूनी 50। अब इसको हम आगे हल नहीं कर सकते, हल करना है या फिर ऐसे छोड़ दो, क्योंकि पूर्ण करड़ी में लिखना था, आगे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। इसे भी करड़ी के रूप में ले जाना है। पूर्ण करड़ी में क्या करेंगे, बाहर 2/3 लिखा हुआ, कहाँ ले जाएंगे बताइए फटाफट आप कमेंट में। 2/3, फटाफट कमेंट में आंसर बताइए। 2/3, ये भी रूट के अंदर पहुंच जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का 9। अब देखो काटना है, कट रहा है कुछ, नहीं कट रहा है तो ऐसे छोड़ दो। 40 कितना हो जाएगा, 160/9। 3 तो स्क्वायर होता है, लेकिन 160 किसी का स्क्वायर नहीं, तो ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, पूर्ण करड़ी के रूप में लिखना है। सॉल्व करने की बात उसने नहीं कही है। आगे देखते हैं।
अगला सवाल बहुत सरल है, फिर से पूर्ण करड़ी आ गया, फटाक से लिखते हैं कैसे करेंगे। 5/4 पूरे का रूट और इसका स्क्वायर गुणे 10। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 का 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। और कटेगा? नहीं कटेगा। 25 पंचे 125 और बटे में क्या आ जाएगा? 8। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखो क्या करना है, इसको सरलतम मिश्र कड़ी में लिखना है। सरलतम यानी कि और इसको आसान में लिखना है। रूट 256 लिखा हुआ है, आप लोगों ने एलसीएम तो पढ़े ही होंगे, एलसीएम करना आता होगा सभी को। उसमें क्या करते थे, इसके हम लोग फैक्टर करने हैं। क्या करना है? फैक्टर। यहाँ पर देखो बाहर कितनी पावर लिखी हुई? 3 पावर लिखी हुई, यानी कि जो भी निकलेंगे फैक्टर वो 3 की पावर में निकलेंगे। तो क्या करेंगे, 256 के हम लोग फैक्टर करते हैं। ये हमें दिया गया है, 256 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। नहीं करना आता आप लासा से कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 होता है, 128 दूनी 256 होता है। अब क्या करना है, कितने कितने के पेयर बनाने हैं? पावर कितनी है बाहर? 3 है, तो 3 के पेयर बनाने हैं। एक पेयर, एक पेयर, वो बचा खाली, उसको ऐसे लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे अंदर? 2 गुणे 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 2। एक पेयर बना, एक पेयर बना, ये ऐसे छूट जाएगा। तो यहाँ 2 की घात 3, यहाँ भी 2 की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएंगे। देखते हैं, 2 की घात 3, 2 की घात 3 और गुणे 2 का स्क्वायर। तो जिनकी घात 3 वो कहाँ जाएंगे? वो तो बाहर चले जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पावर कितनी लगी हुई? 3। अगर 2 पावर होती तो हम लोग 2 के ही फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पर पावर कितनी है? 3 है। पावर के अकॉर्डिंग ही आपको फैक्टर बनाने हैं और वैसे ही आपको फैक्टर बाहर निकालना है। 2 और दूनी कितना हो जाएगा? 4। इसको बाहर ले आते हैं। अब देखो क्या करना है, 2 दूनी 4, 4 की पावर 3, 4 की घात 3 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसमें क्या करना था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाहर पावर कितनी लिखी हुई है। सरलतम मिश्र कड़ी में लिखना होता तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम होता है कि यानी कि जो अंदर लिखा हुआ है और जो बाहर लिखा हुआ है वो उसकी पावर कितनी है। बाहर पावर कितनी है? 3। इसके फैक्टर करने हैं आपको। फैक्टर यानी कि लासा करना है। फैक्टर कर लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। इसको नहीं आता ऐसे करना तो आप एलसीएम के तरीके से जा सकते हैं वहां पे। अब कितने कितने के पेयर बन जाएंगे? जोड़े कितने कितने के बनेंगे? 3 3 के। क्यों? क्योंकि बिकॉज हमें पावर बाहर कितनी दी हुई है? गिवन है हमें पावर कितनी? 3 पावर गिवन है, तो इसीलिए कितनी पावर बाहर आएगी? 2 की पावर 3 वाले ही पेयर बाहर आ जाएंगे। तो पेयर बना लिया हमने 2 की घात 3 वाला, और ये यहाँ पर इसका कोई साथी मिला नहीं तो इसकी घात तो 2 ही हो जाएगी। और जिनकी पावर 3 है उनको हम बाहर ले आएंगे। 2 दूनी 4 हो गया, 4 की घात 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 की घात 3 रूट में 135 को सरलतम मिश्र कड़ी में लिखना है। फिर से किसमें लिखना है? सरलतम मिश्र कड़ी में लिखना है। अभी तक क्या था, उसमें पावर बाहर दी थी तो हम लोग अंदर के फैक्टर करके वैसे ही हम लोग पेयर बना के उसको बाहर निकाल रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 5 की घात 3 दे दी। अब क्या करोगे? सेम वैसे क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। क्या करना है, 5 की घात 3 लिखी हुई है, ऐसे लिख दो इसको। इसके फैक्टर कर लेते हैं। क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर? नहीं करना आता, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लो। 135 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 5 दूनी 10, 5 तिया 5 दूनी 10, कितना बचा? 3 बचा, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 3 में 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यही तो आ जाएगा। तो 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारे फैक्टर आ गए। अब क्या करना है, देखो पावर कितनी बाहर लगी हुई है? 3 पावर लगी हुई ना, तो घात 3 लगी हुई है, तो घात 3 में ही हम लोग बाहर निकालेंगे। इसी के 3 पेयर मिलने, बाकी उसका एक ही मिल रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 की घात 3 और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, रूट 5, 5 में कितना हो गया? 15, 15 की घात 3 और रूट 5, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया।
अगला देखते हैं क्या है, करड़ी का जोड़ घटाना और गुणा करना है। इसमें जोड़ करना है, देखते हैं कैसे करना है। जब भी रूट के अंदर सेम डिजिट मिल जाती है तो हम लोग उनको उनको आपस में जोड़ देते हैं। रूट के अंदर सेम डिजिट मिलनी चाहिए, यहाँ √2 है, वहाँ √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है। चलिए पहले इसको सही से लिखते हैं। 2√2 5√3 प्लस √2, क्योंकि प्लस कर रहा है तो बीच में सिंपल प्लस का ही होगा, प्लस 3√3। यहाँ ब्रैकेट लगा दो, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। अब देखो क्या करना है, जहाँ √2 है वहाँ √2 यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अवेलेबल नहीं है बाहर, यहाँ बाहर कुछ है ना, तो जहाँ बाहर कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, हमेशा जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहां पे हमेशा क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है, हमेशा याद रखिए। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और √2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और प्लस 5√3 है, और वहां कितना है, देखो यहाँ √3 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 3 है। ये वाला तो आसानी से तुम कर लोगे, लेकिन यहाँ जहां पर कुछ होता नहीं है बाहर, वहां पर क्या करना होता है, वहां पर हमेशा एक होता है। क्या होता है, एक होता है, हमेशा याद रखिए। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 8√3 जोड़ना था, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं कैसे, सेम ऐसे ही है, इसको भी जोड़ना है। पहले लिख लेते हैं 3√5 प्लस 6√10, अब ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस करना है √5 माइनस 2√10। यही तो हमारा क्वेश्चन। 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। 3 और 1 कितना हो गया, 4√5। और 6 में से कितना घटाना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में से कितना घटाना है, 2। 6 में से 2 घटाएंगे, प्लस का 4 बचेगा और √10 कॉमन मिल जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या करना है, उसमें गुणा करनी है। जब रूट के अंदर सेम डिजिट होती है तो गुणा होकर कितना आंसर आ जाता है, वही जो रूट के अंदर संख्या दी होती है वही हमारा वापस आ जाता है रिजल्ट। तो देखते हैं क्या, √5 और √5 की गुणा क्या आ जाएगी, √5। जब भी ये एक फार्मूला लगता है याद कर लो, √a यानी कि a आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो √5 और √5 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, रूट के अंदर 25 आएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो डायरेक्ट आप लिख दिया करिए, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, जो बाहर नंबर लिखे हैं उनकी उनकी मल्टीप्लाई, जो रूट के अंदर है उनकी उनकी मल्टीप्लाई। तो 5 गुणे 6√17, तो बाहर बाहर जो लिखे हैं उनकी मल्टीप्लाई, जो रूट के अंदर है उनको एक रूट के अंदर भेज देते हैं। तो 5 से कितना हो गया, 30 हो गया। अभी हमने पढ़ा है, यानी कि जब भी रूट के अंदर सेम डिजिट दिख जाती है तो उनकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आ जाता है, जो हमारा नंबर दिया रहता है वही आंसर आ जाता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 17, 17 तिया 51, 510 आंसर हो गया। अगला सवाल सेम ऐसे ही करना है आपको, गुणा करनी है। 8 चक्कू कितना हो जाएगा, 8√2 4√2, 8 चक्कू 32 हो गया। और √2 और √2 की गुणा क्या हो जाएगी, 32 गुणे 2 यानी कि 64 आंसर आ गया हमारा। तो आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि 2√15 इंटू √5। जब भी हमने बताया कि रूट के बाहर अगर कोई नंबर ना दिया गया तो वहां पर हमेशा क्या होता है, अवेलेबल होता है, एक रहता है। क्या रहता है, एक रहता है। तो 2 गुणे 1 और √15 और 5, यही तो करना है, 2 1 कम 2। अब हमने बताया था आपको कि जब रूट के अंदर सेम डिजिट की नंबर दिख जाती है तो उनकी जब गुणा करते हैं तो वही हमारा रिजल्ट आ जाता है जो रूट के अंदर हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो सेम डिजिट थोड़ी ना, यहाँ 15 है, वहां क्या है 5 है। तो 5 है, इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 75 यानी कि 75 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। जब सेम डिजिट होती है तब वही रिजल्ट आता है, जब सेम डिजिट नहीं मिलेंगे आपको तो आंसर चेंज हो जाएगा आपका। अब देखते हैं क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। सेम डिजिट नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर वही मत कर दीजिएगा। तो √16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 9√5 मल्टीप्लाई 4√6 यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, 9 × 4, और जो रूट के अंदर है उनकी उनकी मल्टीप्लाई। 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया, और 5 छक 30 हो गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है, 7 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है, √9 की गुणा करनी है। 7 गुणे 2 √9 गुणे 9, 7 दूनी 14,
और रूट 9 9 की गुणा 9 हो जाएगी 14, नेमा कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत आसान है। 2 गुणे 3 और रूट 11 गुणे 9, 2 3 6 और 11 ने 99, यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको करड़ी का जोड़, घटाना, गुणा और मिश्र करड़ी और सरलतम करड़ी में आपको ये सवाल लिखने में समझ में आ गए होंगे और ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो इसके आगे वाले सवाल रहने वाले हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे और आपके लिए हम कुछ होमवर्क में सवाल दे रहे हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए, उनके आंसर आप वो होमवर्क सॉल्व करके हमें कॉन्टेक्ट नंबर पर या फिर कमेंट में आप इसके आंसर दे सकते हैं। चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग। तो आप लोगों को ये होमवर्क में क्वेश्चन करके लाने। पहला क्वेश्चन क्या है, 9 रूट 5 प्लस 2 रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3 को जोड़ना है। क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो सेम वैसे सवाल है इससे पहले वाले हमने वीडियो में अभी देखा था। क्या था, 10 रूट 5 प्लस 5 रूट 6 और 2 रूट 5 प्लस 1 रूट 6 को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो ये भी सवाल ऐसे हमने अभी किए थे। अगला सवाल क्या है, 9 रूट 8 गुणे 5 रूट 8 को क्या करना है, आपस में इनकी हमें गुणा करनी है। आपको यहाँ पर देखिए सेम डिजिट मिल रहे हैं रूट के अंदर, तो इनकी गुणा क्या आ जाएगी, सेम वही आ जाएगी जो रूट के अंदर डिजिट दी होती है। तो 7 रूट 10 गुणे 10 रूट 2 का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 रूट 128 को सरलतम मिश्र कड़ी के रूप में लिखना है। कितनी घात बाहर है, 2 है घात बाहर, तो इसके आपको फैक्टर करने हैं, फैक्टर कर लीजिएगा। और फिर पावर कितनी बाहर निकालनी है, जोड़े निकालने में 2 2 के बाहर निकालने हैं। 5/4 रूट 85 को पूर्ण करड़ी में लिखना है। इसमें लिखना है, पूर्ण करड़ी में लिखना है। क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर भेजने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। सेम इसको भी वैसे करना, 5/2 इसका स्क्वायर करना और इसे करड़ी के रूप में लिख लेना। तो आपसे ये सवाल आसानी से लग जाएंगे। जो सवाल नहीं लगते आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और अगला लेक्चर इसके आगे कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे और फिर वहां से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।